डेली न्यूज। बीजेपी के एमएलए नीतीश राणे के भड़काऊ भाषण देने के बाद आज उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग शिवाजीनगर गोंडी के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में आए उनके खिलाफ मेमोरेंडम देने के लिए। हमारे साथ रेहान मेमून मौजूद है जो बीजेपी पार्टी से ही है। आइए उनसे बात करते हैं। रेहान जी, आप बीजेपी पार्टी के होके बीजेपी के खिलाफ आज यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाने आए थे, क्या मामला है? देखिए, ऐसा है कि कुछ दिनों पहले नीतीश राणे जी ने अहमदनगर के अंदर में एक सभा के अंदर में उन्होंने खुले अल्फाज में मुसलमानों के बारे में कहा कि मुसलमान गांडू है, और मराठी में बोलते बोलते बोले इन लोगों को मराठी क्या समझेंगे, बोले कुछ भी आकर बोलकर गया। वो बोलते हैं कि हमारे रामगिरी महाराज के बारे में मुसलमानों ने जरा भी मस्ती की तो हम इनको इनके मस्जिद के अंदर घुस के चुन चुन कर मारे हैं। तो ऐसे इस तरीके के घटिया स्टेटमेंट देने से मुसलमान समाज के बारे बोलने के लिए उनको थोड़ा ये सोचना चाहिए था कि लाखों लोग, मुस्लिम समाज के लोग, जो अल्पसंख्यक मोर्चा एक सेल है जिसके अंदर में सिख समाज, बौद्ध समाज, जीव समाज, पारसी, जैन, मुस्लिम, सारे समाज ये लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बरसों बरस से काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा ये सोचना चाहिए था कि जिस मुसलमान के बारे में मैं बोल रहा हूँ, जिस मस्जिदों के बारे में बोल रहा हूँ, जिस धर्मगुरु के बारे में बोल रहा हूँ, उनके पिताश्री आज तक जितने भी बार भी आमदार बने, मुख्यमंत्री बने, तो उनको मुसलमानों का वोट नहीं मिला था। एक वक्त ऐसे थे जो मेरे पार्टी के नेता, ये मेरे पार्टी के नेता को भी इन्होंने गाली दिया, इन्होंने आरएसएस को भी इन्होंने बड़ा बुरा कहा, और आज ये इतने बड़े हो गए हैं कि आज ये मुसलमानों को घर के अंदर घुस के या मस्जिदों के अंदर घुस के हम इनको मारेंगे, इस तरीके से भाषा अगर ये वापरते हैं तो ये गलत है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी मुसलमान अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहा है, तो इसने अपना ईमान नहीं बेचा है। हमारा ईमान वही हमारा अल्लाह है कि हम उसी अल्लाह की बात करने वाले लोग हैं, हम उसी अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, हम उसी रसूल के हम उम्मती भी है। तो आप इतना होने के बाद ना हमेशा आप मुसलमान को टारगेट करोगे, मुसलमान धर्म के बारे में आप बोलते रहोगे, तो ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है कि आप उठे सुटे मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे मुसलमान ने कर क्या लिया आपका? क्या हमारा कोई गुनाह है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम काम कर रहे हैं, आज हमारी नाक कट गई, आज हमारे समाज वाले पूछते हो कैसे हो तुम, फिर भी इतनी गालियां सुनने के बाद, समाज का, घर वालों का बातें सुनने के बाद, कई मरतबा तो घर के अंदर खाना तक नहीं मिला मुझे इस बात के ऊपर में कि तू कौन से पार्टी के अंदर काम कर रहा है करके। ऐसा कभी होता है कि आप बीजेपी की हो, बीजेपी आपको क्या सोची, जो आपने आज स्टैंड लिया बीजेपी के खिलाफ, नीतीश राणे के खिलाफ आज जो स्टैंड लिया आपने, ऐसा लगता है कि आपको कहीं वो लोग भयभीत कोई असर होगा? या देखिए, मैं पार्टी के मैं विरोध जो किया हूँ, मैंने इनके खिलाफ में आज जो पुलिस स्टेशन के अंदर में निवेदन जो दिया है, मैंने फडणवीस साहब को भी मेल किया है, अभी मुंबई सीपी को भी किया है, इसके पहले रामगिरी महाराज के बारे में प्रधानमंत्री साहब को भी पत्र लिखा है, अमित शाह साहब को सीसी गया, सभी को गया है। तो मेरी पार्टी है, ये नीतीश राणे की नहीं है, ये हमारी भी पार्टी है। हमने भी वक्त दिया है, जान दिया है, वक्त दिया है, इलेक्शन में प्रचार किया है, ये हमारी पार्टी है, उसकी अकेले की पार्टी नहीं है। क्या लगता है ये नीतीश राणे का जो बयान है, ये हिंदू मुस्लिम में कैसा देखा जाता है, और बीजेपी किस तरह से देखती है इस बयान को? देखिए, बीजेपी ने तो नहीं कहा ना बाबा तो ऐसे स्टेटमेंट दे करके, अगर उसने ये गलती किया है तो खामियाजा भी वही भुगतेगा, और ये हमारी मांग है कि इसके ऊपर में कार्रवाई हो। इसने हमारे समाज का गला घोटा है, इसने हमारी आत्मा को लड़खड़ाया है, यह हमारे को समाज को मारने की बात किया, मस्जिद में घुस के मारने की बात किया है। कल कोई मस्जिद तोड़ने की बात करेंगे, कल कोई मदरसा तोड़ने की बात करेंगे। कुछ दिन पहले आए थे गवंडी के अंदर में, मदरसे मस्जिद तोड़ो करे करके, लाल डोंगर चेंबूर के अंदर लाल डोंगर करके दिया, वहां पर मदरसा तोड़ने के बाद उन्होंने पत्र दिया था, ये रेहान मेमून ने उसको स्टे ला कर दिया। तो ऐसा नहीं है, पार्टी इनके जो विवादित बयान जो देती है, पार्टी इनके साथ में नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, एक क्रैक हो गए इतने से ना। वो हज का छोटा रिचार्ज मालूम है, पहले जमाना हज का एक रिचार्ज होता है, हज का छोटा रिचार्ज है, घड़ी का छोटा काटा है ये। तो पार्टी जो है इसके फेवर में नहीं है, आमदार है, ठीक है, गलतियां कर रहा है, करने दो, ये पार्टी खुद इसका फैसला लेगी, इनको खुद निर्णय पार्टी खुद करेगी। अभी हवा में, ये भी हवा में। अगर पार्टी किसी तरह का एक्शन नहीं लेती तो क्या क्या रवैया रहेगा आपकी पार्टी की तरफ से? आप क्या देखेंगे अगर इसके खिलाफ पार्टी अगर इसके खिलाफ में एक्शन नहीं लेती है? हम रेहान मेमून क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, हम इसी पार्टी में रहेंगे। हाँ। और जब जब मुसलमानों को टारगेट करेंगे, मैं जब जब नीतीश राणे को टारगेट करूंगा, मैं उसको बोलूंगा,
और इसके खिलाफ बाबा रामगिरी महाराज के खिलाफ में हाई कोर्ट में मैं याचिका भी डाल रहा हूँ। वक्त आने पर सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा, जितनी मेरी कोशिश है, क्योंकि पार्टी है मेरे लिए, पर मेरा इस्लाम मेरे लिए जरूरी है, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तू मेरे को मार, वो मेरे को चलेगा, तू मेरे को गाली दे, चलेगा, पर मेरे नबी के बारे में और मेरे मस्जिद तोड़ने की बात करेगा तो ये रेहान मेमन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, मर जाएगा। मैं तो बोलता हूँ मेरे को जला दो, मेरे को जला दो, मैं इसके लिए मैं तो उसको विरोध करता रहूंगा। और मेरी पार्टी मेरे को बिल्कुल रोक नहीं रही है, जैसा उनको बोलने का हक था वैसा मेरे को भी बोलने का हक है, और मैं कोई भड़काऊ भाषण तो नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे समाज को, मुसलमान समाज को सिर्फ टारगेट कर रही है, इस बात का दुख है। नींद हराम हो चुका, सोया नहीं हूँ, आप यकीन मानो मत मानो, मेरा पूरा मुंह सूख गया है, बिना नाश्ते के रात में खाया नहीं हूँ। टेंशन और फिक्र इस बात की है, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, अल्फाज कोई राजनीतिक नहीं है, पर उन्होंने उस तरीके से हमारे साथ में हमारे मस्जिद को, हमारे नबी के बारे में इन्होंने गुस्ताखी की है, तो ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए था। उन्होंने किया है, ठीक है, उनको करने दो, पर उम्मीद तो यही है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, और उम्मीद है कि कार्रवाई हो। ये थे रेहान मेमून हमारे साथ, कैमरामैन सोहेल के साथ मैं शेख सैफ, मुंबई गली न्यूज।